तो देखिए, अब ईरान ने युद्ध जारी किया है, तेल या हथियारों तक अब ये युद्ध सीमित नहीं है। ये जो युद्ध शुरू हुआ, इसका असर अब आपकी थाली तक पहुंचने लगा है। एशिया का सबसे बड़ा स्टेपल फूड चावल अब खतरे में है और कारण है फ्यूल और फर्टिलाइजर की भारी कमी। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष ने दुनिया की सप्लाई चेन को हिलाकर रख दिया है और इसका सबसे बड़ा असर भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया जैसे देशों पर पड़ सकता है। आखिर कैसे एक युद्ध चावल की कीमत और उत्पादन को प्रभावित कर सकता है, देखिए इस खास रिपोर्ट को। ईरान युद्ध का असर, एशिया में चावल पर संकट। ईरान युद्ध ने दुनिया की सबसे अहम सप्लाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लगभग ठप कर दिया है। यही रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और उर्वरक यहां से गुजरता है। और अब यही रुकावट एशिया के चावल उत्पादन पर भारी पड़ रही है। दरअसल उर्वरक बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है प्राकृतिक गैस, लेकिन युद्ध के कारण गैस और तेल दोनों की सप्लाई बाधित हो गई है, जिससे यूरिया और अन्य खाद की कीमतें लगातार बढ़ने लगी हैं और सप्लाई भी कम हो रही है। हालात इतने गंभीर हैं कि कई देशों में किसान अब खाद कम इस्तेमाल करने को मजबूर हैं। इसका सीधा असर पड़ेगा फसल की पैदावार पर। एक्सपर्ट के मुताबिक अगर यही हाल रहा तो आने वाले सीजन में चावल, गेहूं और मक्का की पैदावार घट सकती है। फर्टिलाइजर की कमी का मतलब है कम उत्पादन और इसका सीधा असर फूड प्राइस पर पड़ेगा। दुनिया भर के जितने कृषि प्रधान देश हैं जैसे कि भारत, वहाँ पर खरीफ की फसल के पहले उर्वरक का इस्तेमाल होता है, जिसमें नाइट्रोजन, सल्फर जैसे रासायनिक पदार्थों की ज़रूरत पड़ती है। ये सब ज़्यादातर कच्चे तेल के भंडार को जब रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल बनाया जाता है तो बतौर साइड प्रोडक्ट निकलते हैं। अब क्योंकि कच्चे तेल की सप्लाई में कमी आ रही है, तो दुनिया भर के जो कृषि प्रधान देश हैं उनके यहाँ पर जिन फैक्ट्रियों में उर्वरक बनाया जाता है जैसे कि यूरिया, तो उसके प्रोडक्शन में कमी आएगी। एशिया में हालात और भी ज्यादा गंभीर हैं, क्योंकि यहाँ के देश उर्वरक और ईंधन के लिए मिडिल ईस्ट पर काफी निर्भर हैं। भारत जैसे देश अपनी आवश्यकता का बड़ा हिस्सा आयात करते हैं और सप्लाई रुकते ही संकट गहरा गया है। एक तरफ महंगी खाद, दूसरी तरफ डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतें। कई जगहों पर किसान खाद जमा करने लगे हैं और डर है कि आने वाले खरीफ सीजन में उत्पादन गिर सकता है। यानी साफ है, अगर लागत बढ़ेगी और उत्पादन घटेगा तो कीमतें बढ़ना तय है और इसका असर सिर्फ किसानों पर नहीं बल्कि हर आम आदमी की थाली पर पड़ेगा। बांग्लादेश और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में